हेलो एवरीवन, माय नेम इज जनू सिंह और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक स्किल चैनल। आप सभी को हैप्पी दशहरा। दोस्त, आज हम कुछ इंटरव्यू से जुड़े हुए बात करेंगे। वो अपने देश के नहीं, अपने देश में तो जो होता है सबको पता है क्या क्या पूछे जाते हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो कि मैं अदर कंट्री का इंटरव्यू दिया और मैं वो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग देखिए मेरे से क्या क्या पूछा गया, मैं किस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दिया था ये भी आपको बताऊंगा। एक बार और दिया था, ये दूसरा राउंड है मेरा, राइट। तो उसमें क्या क्या पूछा गया था तो देखिए, आप मैटर करता है कि किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट। एक बार मैंने दिया था वो ऑपरेटर के लिए दिया था, आज मैंने दिया वो इंजीनियर के लिए दिया था, राइट। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा कि क्या पूछे जाते हैं। देखिए, होता ऐसा है कि ये इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं, पता है आपको, आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं सारे। घर पे बैठे रहिए, आपके पास जूम के सहायता से लिंक आ जाता है और उससे ज्वाइन हो जाइए। और अप्रॉक्स आपको एक टाइम दे देते हैं कि हाँ 3:30 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन एग्जैक्ट आपका 3:30 बजे नहीं होगा। हाँ, आप लकी होंगे तो हो सकता है, राइट। तो होता क्या है, मैं बेसिकली बताऊँ आपको कि जो भी कंसल्टेंट है वो आपको लिंक जूम का आईडी दे देते हैं और कहते हैं आप इससे ज्वाइन हो जाना, इतने टाइम में हो जाएगा, राइट। तो वो ज्वाइन हो जाते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि जब आप ज्वाइन हो जाइएगा तो आपका जो जूम की वो होगी डिस्प्ले, उसे होल्ड कर दिया जाएगा। होल्ड करने का मैंने रीज़न आप लोग समझ रहे हैं क्या है। रीज़न ये है कि आपकी जब टाइम आएगा तो उसे इनेबल किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो उसमें होता क्या है, चलिए मैं ऑपरेटर के लिए बताऊँ। देखिए, ऑपरेटर के मैंने जब दिया था, क्योंकि मुझे तो जाना नहीं था, मैंने एक ट्राई कर रहा था कि इसमें पूछे क्या जाते हैं। क्योंकि हम, चलो आप नहीं जानते हो, लेकिन हम तो कुछ सीख के आपको सिखा दूं। तो मैं आप लोग के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, राइट। तो उसमें देखिए मेरे से पूछा गया आज अप्रॉक्स 5 दिन की पहले की बात है, 5 दिन ही हुआ होगा, ठीक है। फ्राइडे को हुआ था आई थिंक। तो फ्राइडे का इंटरव्यू था, तो उसमें मेरे से ये पूछा गया ऑपरेटर के लिए कि पहले तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो हर एक जगह पूछा जाता है। वो बेसिकली अपना तैयार रखना कि आप बोलना है। पहले अपना नाम बताओ, क्वालिफिकेशन बताओ, एक्सपीरियंस बताओ। अगर फैमिली बैकग्राउंड पूछे तो बताना, नहीं तो एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ऐसे बताओ। उसके बाद देखिए टेक्निकल में हमसे क्या पूछा गया कि कंट्रोलर में कौन कौन से बटन होते हैं। ऑपरेटर के इंटरव्यू है ये, कंट्रोलर में कौन कौन से बटन होते हैं, ठीक है। तो पहले उसको सेफ्टी समझा दो कि इमरजेंसी होते हैं, मार देने के बाद रुक जाती है, ठीक है, मशीन रुकती है, राइट। तो उसको आप बता सकते हो, जो भी है आप अप्रोक्स ध्यान दीजिए, क्योंकि हम बेसिकली मशीन चलाते हैं लेकिन उसको पता नहीं होता है कि उसमें कौन कौन से बटन होते हैं, राइट। तो आप एक तरीके से पूरा याद कर लो, जैसे हैंडल हुआ, जॉग हुआ, MDI हुआ, एडिट हुआ, रेफरेंस हुआ, उसके बाद ऑप्शनल स्टॉप हुआ, आपका सिंगल ब्लॉक हुआ, एडिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें, कूलेंट ऑन है, ऑफ है, ऑप्शनल, XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि आप इंटरव्यू दोगे तभी क्लियर होगा, ऐसे नहीं होने वाला है, राइट। तो आप क्या करोगे कि जब आपका वो इंटरव्यू होगा तो उसमें वो बटन के बारे में ही पूछेगा कि बटन क्या होता है। उसके बाद पूछा मेरे से कि बटन तो हो गया। उसके बाद पूछा कि सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि आप ऑटोमेटिक मशीन चला लेते हैं कि मैनुअल चलाते हैं, राइट। तो आपको जो CNC चलाता है वो ऑटोमेटिक ही होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना, आप अगर CNC ऑपरेटर के लिए जा रहे हो ना, तो आपको ये बतानी होगी कि हाँ हम CNC मैनुअल ऑपरेटर दोनों चला लेते हैं। मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में जैसे हम CNC पे ही जॉज बनाते हैं तो मैनुअल कट लगाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि चलो ठीक है, हम कहीं मैनुअल भी काम कर सकते हैं, तो उसको दोनों बतानी है। देखिए 2-3 क्वेश्चन होते हैं ऑपरेटर लेवल पे, राइट। तो चलिए मैं अब इंजीनियर लेवल की कहानी सुनो। आज मैंने अभी दिया जस्ट, ठीक है। तो इंजीनियर लेवल का इंटरव्यू हुआ आज मेरे को। तो खैर ये दूसरी कंसल्टेंसी था, तो वहाँ से हुआ था, उनसे बात हुई, वो भी सेम प्रोसेस था कि हाँ लिंक भेज देंगे, आप ज्वाइन हो जाइएगा। हम ठीक है, कोई ना, डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो भेजो। फिर अभी आया मेरे पास भी 3:45 में है, तो मैंने अभी 3:45 के बाद 4 बजे तक मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो मैंने उसके बाद आप लोग से शेयर करते हैं। हाँ, दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, ऑपरेटर हो या इंजीनियर,
ऑल टू ऑल स्पीक इंग्लिश ही होता है दोस्त, हिंदी ना होता है। तो आप लोग पहले इंग्लिश भी थोड़ा सा सही तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए, मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ये तो कॉमन है, मैं पहले ही बताया, ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन था 2D प्रोग्रामिंग, क्योंकि जो मेरा सिलेक्शन जिस वे पे मेरा इंटरव्यू हुआ वो 2D प्रोग्रामिंग में था और थोड़ा बहुत कैड से नॉलेज थी। तो उन्होंने कैड के बारे में पूछा, ऑटोकैड। तो ऑटोकैड में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बट प्रोग्रामिंग में अच्छा खासा सा पूछा उन्होंने। पहले प्रोग्रामिंग पूछा कि ISO प्रोग्रामिंग क्या होती है, पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत उन्होंने अपना डिस्प्ले भी शेयर किया मेरे साथ और वो मेरे को बताया कि कोई ड्राइंग था उसमें यही चीज़ पूछा जा रहा था कि मतलब इसमें मशीनिंग पॉइंट कौन कौन से, एक आपको ड्राइंग दिखाया गया मेरे को और उसमें ये भी पूछा गया कि इसमें मशीनिंग पॉइंट क्या क्या से। फिर मैंने जैसे वहाँ टेपिंग हो रहा था, तो अब टेपिंग देखने के बाद आप तो ये तो कास्टिंग होगी नहीं या कोई भी ब्लॉक बनेगा उसमें तो होगा नहीं, तो मशीनिंग वो पूछा गया। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग में देखिए, ड्राइंग देख के पहले प्रोग्रामिंग पूछा गया कि आप प्रोग्रामिंग इसका कैसे करेंगे, ठीक है। 2D प्रोग्रामिंग में हमसे ऑपरेशन पूछा गया कि आप मिलिंग मशीन पे कौन कौन सा ऑपरेशन जानते हो, तो आप जितने ऑपरेशन होते हैं वो बता दो कि ये चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद मेरे से पूछा गया ऑपरेशन के बाद आप चलो कैनेट साइकिल पे, कैनेट साइकिल पूरी पूछी गई, ठीक है। उसके बाद टूल के बारे में पूछा गया कि कौन से कंपनी के टूल यूज करते हो, ठीक है। आपको कितने कंपनियों का टूल के वो पता है, कौन कौन सा टूल होते हैं, किन किन कंपनियों को होता है। देखो मैं बता दूं, सैंडविक और केनामेटल हर एक जगह फैला हुआ है, तो आप सैंडविक के नाम रखोगे तो वो भी वैसे ही टूल यूज करते हैं, ठीक है। तो आप अपना लोकल सप्लायर या जो भी है, कभी भी जो हम उसी को प्रमोट करें या बताएं जो हमारे ऑल ओवर और पूरे विश्व में हो, जिनकी अलग अलग ब्रांचेज हो, वो चीज़ें बता सकते हो, समझ लो। तो टूलिंग के बारे में पूछा गया मेरे से और उसके बाद बेंच वाइज के बारे में पूछा गया और प्रोग्रामिंग हुआ, बेंच वाइज हुआ। फिर कूलेंट पूछा गया, कूलेंट की यूज करते हैं, कटिंग ऑयल की यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रही और ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद GD&T के बारे में थोड़ा बहुत था, तो GD&T अच्छे से पूछा गया। तो GD&T के बारे में करीबन उनसे हमें 15 मिनट तक डिस्कस हुई। तो वो एक्चुअली वो क्या था कि वो आपको डिस्प्ले शेयर कर रहे थे, उसमें पूछते थे कि ये क्या हो रहा है, राइट। जैसे हम रनआउट चेक करते हैं तो रनआउट के कुछ ऐसे दिखा रहे थे, वो ये पूछ रहे थे सिमुलेशन से कि ये हो क्या रहा है, इसको आप बताओ। तो फिर मैंने जैसे जैसे आप चेक कीजिएगा, स्टेटनेस चेक हो रहा था, एंगुलरिटी चेक हो रहा था, फिर आपका सिलेंडरसिटी चेक हो रहा था। तो ये चीज़ें आप जब उसमें डिस्प्ले शेयर करके वो आपसे बस पूछते हैं कि मतलब 2-3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर आपको जवाब देनी होती है। तो थोड़ी सी ये सही लगा, मुझे सीखने को भी अच्छा मिला। तो मैंने आज इंटरव्यू दिया, अच्छा रहा। तो आप लोग किसी से सीखे होंगे। ज़्यादा कुछ इंजीनियरिंग लेवल पे भी हमारे हिसाब से ज़्यादा कुछ टॉप क्वेश्चन नहीं था, जो इंडिया में जितने पूछ लेते हैं ना उतना तो आई थिंक वहाँ नहीं पूछा गया। बट ये था कि ऑल स्पीक इन इंग्लिश। तो बेसिकली आप इंग्लिश में जितना सही से समझा पाएँ वही सबसे बेटर है, ठीक है। तो आप पहले उनको देखिए, हर एक चीज़ समझाना और बताना बहुत मायने रखता है कि हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, राइट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देके, मज़ा आ गया, ठीक है। मिलते हैं फिर ऐसा ही नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।